थैंक यू। ऐसे आतुरता होनी चाहिए, भगवान की कथा सुनने के लिए आतुरता होती। जैसे निर्जला उपवास के बाद, आप में से कितने लोगों ने निर्जला उपवास रखा था? निर्जला उपवास के बाद कई लोग एकादशी से ज्यादा द्वादशी के लिए वेट करते, क्योंकि फास्टिंग के बाद फीस्टिंग में बहुत मजा आता है, तो कितना ईगरनेस होता है। मुझे याद है 2 साल पहले मैं वृंदावन में गया था निर्जला एकादशी के दिन, और सुबह अनाउंसमेंट हुआ द्वादशी के दिन कि 5:25 पे व्रत तोड़ना है, 5:25। और उधर उस समय बॉम्बे में 5:40 था, इसीलिए मैं वृंदावन गया था। हर साल कैलकुलेट करता हूँ ना, वैसे क्या। अभी ये मैं पंढरपुर गया था, पंढरपुर में कम समय था ना, तो अनाउंसमेंट किया गया था कि यहाँ पे खिचड़ी रखा है, कल का महाप्रसाद रखा है, और जहाँ पे सीनियर डिवोटी थे वहाँ पे स्पेशल प्रसाद था, और जब हम जप करे तो उसके पास में ही था। हम खाली घड़ी देख रहे थे, 5:25, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। कबे हबे बोलो से टाइम हमार, टाइम कब आएगा। जस्ट 5:24 हुए और क्लॉक ऐसे, घड़ी जो है आपकी 12 ऐसे 3-6 सेकेंड, जब 9 तक पहुंचे तो मैंने एक गिलास पानी हाथ में लिया। तब एक ड्यूटी बोले, प्रभु जी ये घड़ी है 5 मिनट आगे है। मैं एकदम निराश हो गया, चलो अभी वेट कर। मैं ये सत्य कहानी बता रहा हूँ, कैसे ईगरनेस होना चाहिए श्रवण के लिए। सब ये माता जी से ग्रुप में, छोटा सा ग्रुप है, 25 लोग हैं। सुबह शाम के समय देखोगे आप 6 ही डिवोटीज ज्वाइन करते हैं, 6-7 डिवोटी। कितना ईगरनेस उनके लिए कि वो सुनना है। जैसे आप सब, मैं क्यों आने के लिए एग्री हुआ, मेरा श्योर नहीं था, मेरे सिस्टर का हेल्थ ठीक नहीं था, मैंने प्रभु को बोला मैं नहीं आ सकता, लेकिन कल ही उनको डिस्चार्ज मिला तो मैं थोड़ा फ्री हो गया, तो मैं तुरंत प्लेन लेके आया। मतलब प्लेन लेट हो गया आधा घंटा, वो बात अलग है। तो लिटरली प्रभु से पूछिए, मैं पहुंचा, स्नान किया, मैं प्रोग्राम के बाद प्रसाद ले नहीं सकता, तो प्रभु प्रसाद लिया। मैं थोड़ा सा ले रहा था, नरोत्तम प्रभु बोले नहीं लेट हो रहा है। प्रभु जी मुझे बोल रहे थे आप आराम से लीजिए, मेरा नहीं हियरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस प्रभु जी तो मेरे को बोल रहे थे कोई बात नहीं, थोड़ा चल जाएगा। कि मैं सोचा था यहाँ पे डिवोटीज ईगर है सुनने के लिए। आज मैं लेक्चर देने नहीं आया हूँ यहाँ पर, आज मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ। जैसे उद्धव जो है, उद्धव वृंदावन में जाते हैं, किस लिए जाते हैं उद्धव वृंदावन? किस लिए जाते हैं उद्धव? आपने सुना है कहानी, किस लिए जाते हैं? गोपियों को सिखाने के लिए। लेकिन जब वो गोपियों का प्रेम देखते हैं तो एकदम भाव विवल हो जाते हैं। इतना प्रेम, कृष्ण के बिना उनको सब कुछ शून्य नजर आता है। प्रेम का एक लक्षण है, जब भगवान से प्रेम होता है तो भगवान के बिना सब कुछ शून्य नजर आता है। युगायितम निमिषेन चक्षुष प्रवेशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन। पूरा जगत जो शून्य नजर आता है। दिस इज कॉल्ड लव, व्हेन यू फील एम्प्टीनेस विदाउट कृष्ण, विदाउट रास विहार। तो उद्धव जी जो है प्रार्थना करते हैं कि ये जो गोपियां हैं, ये भगवान के इतने महान भक्त हैं, मैं इनके चरण की धूली को लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्शिप देयर लोटस फीट। तो इसीलिए वो गोपियों के चरण की धूल को प्राप्त करने के लिए वो प्रार्थना करते हैं कि मैं क्या बनूं, गुलमलता, ब्लेड ऑफ ग्रास। कि गोपियां जो है ऐसे चरण की धूल देंगे नहीं, क्योंकि उद्धव इतने बड़े राजकुमार है, ही इज एज गुड एज कृष्ण, उनको कैसे चरण की धूल देंगे। तो इसलिए उद्धव जी क्या इच्छा करते हैं कि मुझे घास का तिनके का जन्म मिले, जस्ट टू गेट दैट लव। ऐसा एंक्शियसनेस बहुत जरूरी है। कोई भी कथा हो, चाहे कोई नया डिवोटी दे रहा हो, पुराना डिवोटी दे रहे हो, हम गुलाब जामुन बांट रहे हैं, जैसे आज प्रोग्राम के बाद रात को गुलाब जामुन है, बोलने में क्या होगा। अगर आप शुद्ध रूप से सुन रहे हैं तो सुनने से भी वही फल मिलता है ना। तो मान लो गुलाब जामुन कोई सीनियर डिवोटी बांट रहा है, नरोत्तम प्रभु सीनियर डिवोटी वो बांट रहे हैं, तो आप लेंगे। कोई जूनियर डिवोटी बांट रहे हैं, जैसे उमेश प्रभु बांट रहे हैं, तो भी आप मना नहीं करेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे नहीं आप जूनियर हैं, गुलाब जामुन ले लेना चाहिए, कहीं से भी मिल जाए। जैसे कृष्ण कथा कहीं से भी मिले, कोई देखो सीनियर डिवोटी और अच्छे, बट शुड बी ईगर
because that eagerness is the price to attract Krishna's mercy. कृष्ण खुश होते हैं जब हमारे अंदर ईगरनेस होता है, जैसे मुझे इसी जन्म में कृष्ण के दर्शन करने। श्रील प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं एक चोर की। हमने कहानी सुनी, एक चोर की। एक चोर था, कथा सुनने के लिए आया, शायद बॉम्बे से रहा होगा, क्योंकि बॉम्बे में से वैसे लोग काफी रहते हैं, मैं भी बॉम्बे से ही हूँ। वो चोर कथा सुनने आया और वर्णन चल रहा था कृष्ण की सुंदरता का, उनके ऊपर मोर का पंख है और बंसुरी है और वनमाला है। देखकर वो चोर पास में आ गया, श्री राम प्रभु आ गए, देखो वो कथा सुनने के लिए आए और वो कृष्ण की सुंदरता को सुन रहे थे, इसलिए सुन रहे थे, सोचने लगे अरे ये तो बहुत अच्छा बालक है, इससे मैं चुराऊंगा तो मेरे पूरे महीने का कोटा हो जाएगा। तो बाकी लोग सुन रहे थे, कोई लोग इसे सुन रहे थे क्योंकि आज शुक्रवार प्रोग्राम है, शनिवार प्रोग्राम है, आना ही चाहिए, नहीं तो नरोत्तम प्रभु क्या बोलेंगे। कुछ लोग सुन रहे थे क्योंकि सुनने के बाद प्रसाद मिलता है, लेकिन ये चोर बड़े ध्यान से सुन रहा था। जैसे क्लास खत्म हुई सब चले गए, कुछ लोग पहले ही चले गए कूपन लेके, है ना। वो चोर बड़े ध्यान से पूछने लगा कौन है वो बालक, कौन है, उसका नाम क्या है, जो इतना सुंदर बालक बताया आपने। उसका नाम है कृष्ण गोविंद गोपाल। क्या नाम है? याद करें, कृष्ण गोविंद गोपाल। उसका रूप वो कहाँ रहते हैं? वृंदावन। वृंदावन वृंदावन कैसे जाना चाहिए? तो रास्ता बताया जाए, पश्चिम एक्सप्रेस या गोल्डन टेम्पल है ना, करोड़ बताया। वो दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास चले गए, वृंदावन। He went walking। आजकल तो ट्रेन में जाते हैं तो 20 घंटे लगते हैं, राजधानी में जाओगे 16 घंटे लगते हैं। मैं वृंदावन से आ रहा हूँ, प्लेन में गए तो प्लेन में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन एयरपोर्ट जाने में 4 घंटे लगते हैं, और फिर सिक्योरिटी में 1 घंटा है, और फिर प्लेन उड़ता है और भाग्य हो तो नीचे आता है। आज एक्चुअली हो गया ऐसे, हमारा प्लेन जो 2:15 बजे निकलना था, 2:45 बजे निकला, फिर 3:30 बजे, मतलब इट मस्ट बी अराउंड मध्य प्रदेश एरिया में, इतना टर्बुलेंस था, पूरा प्लेन वाइब्रेट हो रहा था। मेरे को तो पूरे मायापुर नरसिंहदेव दिखाई पड़ रहे। मेरा इतना अच्छा जब कभी नहीं होता था, ट्रू स्टोरी है ना। और एक्चुअली आपको मालूम होगा, 1 महीने पहले एक थाईलैंड में या कोई कंट्री में टर्बुलेंस का इंसिडेंट हुआ, रिमेंबर? पीपल वेंट अप फ्लोटिंग, कुछ लोग इतनी जोर से प्लेन उछला कि लोग सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, ऊपर जाके टकरा गए सिर, और कई सीट बेल्ट बांधे थे उनको वॉमिटिंग होने लगा। तो मैंने बाद में उसका रिपोर्ट पढ़ा था, कभी कभी मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ क्योंकि प्रीचिंग में हेल्पफुल होता है। बताया टर्बुलेंस जैसे पॉकेट्स होते हैं और वो पहले मालूम नहीं होता कहाँ पे आने वाला है। जब एक पायलट जाता है फिर दूसरे को बताता है कि ये एरिया में टर्बुलेंस है, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं तो कभी नरसिंह भवन को याद कर रहा था, फिर मैं बड़ा कुछ लोग याद आ रहा था, अंतकाले क्षमा मेरे को याद करना चाहिए, कौन कौन से डिटीज, रास बिहारी मुझे शुरू हुई, फिर गोपीनाथ, फिर अंत में राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, सब याद कर रहा था। और बाद में मौसम अच्छा हो गया। Always risky in this material world. प्रभुपाद जी बोलते हैं, there is only one safe place in this material world. एक ही स्थान है जो सुरक्षित है, वो क्या है? यहाँ पर LIC पॉलिसी है, नहीं। कौन सा सुरक्षित स्थान है? जोर से बोलिए। जहाँ पर भक्त एकत्र होके समोसा खाते हैं, नहीं। जैसे कई लोग हैं गोविंदा से निकल जाते हैं ना, कई लोग गोविंदा दास बिहारी को देखते नहीं, बोलते गोविंदा और भगवान जी। The only safe place is where devotees come together to hear and chant the glories of the Lord. जहाँ पर भक्त एकत्र होते हैं, जैसे आज रास बिहारी मंदिर में, इसका नाम है क्या, गदा हॉल में एकत्र होते हैं और उत्साह से गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। That is the only safe place. कोई सुरक्षित स्थान नहीं। परसों मैं एकादशी के दिन राधा कुंड में था, मैं हर एकादशी को जब वृंदावन में तो राधा कुंड जाता हूँ, राधा कुंड में पूरा बैरियर लगा हुआ। अब क्योंकि अभी पूर्णिमा आ रही है, 4 दिन इतनी भीड़ होती है, आप राधा कुंड का पानी स्पर्श भी नहीं कर सकते, जाली लगा हुआ, जाली से जप करते। लेकिन एक ड्यूटी देखा, वो स्नान करके तिलक लगा रहे, ये स्नान करके तिलक लगा रहे, कोई वॉशरूम में तो नहीं किया होगा। मैंने पूछा सीक्रेट क्या है, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आप
एक बाबा जी हैं, उनका कुटिया है, वहां से जानवा माता जी के कुटिया पास जाओ, वहां स्नान करो। तो स्नान तो कर लिया, बोला पुलिस आने से पहले ही निकल जाना। 3 मिनट में निकल गया, स्नान करके टॉवल पहन के सब। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं कहीं दूसरी जगह पे गया और वहाँ हम सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, मतलब पानी था और मैं एकदम फिसल गया। पहले थोड़ा अच्छा लगा कि मुझे बाल्य लीला याद आई, चिल्ड्रन जाते हैं ना वैसे। लेकिन हुआ ये कि पूरे राइट साइड में बैक पूरा कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन दर्द, इतना दर्द कि अभी मुझे उठने में बैठने में दर्द। अभी सीढ़ियाँ उतरना क्या है, तो आसान बात है, उसमें भी डर होता है। फिर मैंने बोला कुछ भी अच्छा हुआ, कम से कम राधा कुंड में तो नहीं गिरा मैं। राधा कुंड में गिरता तो आज कार्यक्रम के लिए नहीं होता है यहाँ। तो वॉट एवर हैपन्स, वी शुड बी वेरी केयरफुल, सेम टाइम नो इट्स कृष्णा's प्लान, कृष्ण का प्लान। तो आज सनातन गोस्वामी के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सनातन गोस्वामी। क्यों? वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि भक्ति में 3 स्टेज हैं। कौन से 3 स्टेज हैं भक्ति में? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, उसको संबंध बोलते। अभिधेय मतलब कौन सी क्रिया है जिससे मेरा भगवान से संबंध बढ़ सकता है। एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस सच एज हियरिंग एंड चैंटिंग, अभिधेय। और तीसरा तत्व क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या है? अंतिम लक्ष्य। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो संबंध तत्व के मेन आचार्य, मेन टीचर कौन है? सनातन गोस्वामी। और कौन से डीटीज हैं वृंदावन के जो संबंध तत्व के विग्रह माने जाते हैं? राधा मदन मोहन। एक सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन की सेवा करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है भक्ति में अभिधेय। अभिधेय के आचार्य कौन है? श्रील रूप गोस्वामी। और अभिधेय के डीटीज कौन से हैं? राधा गोविंद देव। और तीसरे तत्व क्या है? प्रयोजन। और प्रयोजन के डीटीज कौन से हैं? राधा गोपीनाथ। और उनके आचार्य कौन है? रघुनाथ दास। संबंध, तो फर्स्ट स्टेप। अभी इंटरेस्टिंग है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, इसमें सबसे सीनियर कौन है? सनातन गोस्वामी, एल्डर ब्रदर। लेकिन सनातन गोस्वामी बेसिक स्टेप सिखा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट। रूप गोस्वामी ग्रेजुएट और रघुनाथ दास गोस्वामी पोस्ट ग्रेजुएट सिखा रहे हैं। और इनमें ईर्ष्या नहीं होती 6 गोस्वामियों में। रूप सनातन गोस्वामी बोलते नहीं, अरे रघुनाथ तू मेरे से ऊपर सिखा रहे, मैंने उनको धोती पहनाना सिखाया। कि हमारे अंदर ईर्ष्या होती है कि डिवोटी मेरे बाद में आए, उसको ज्यादा कृपा मिल गई। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, डिवोटी इज नेवर एनवियस ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अदर डिवोटीज। प्रगति का मतलब है जब मैं देखता हूँ कि मेरे से ज्यादा कोई भक्त प्रगति कर रहा है तो और खुशी होनी चाहिए। मैंने 10 गीता बांटी और श्री राम प्रभु ने 20 किए और नरोत्तम प्रभु ने 40 किए, उमेश ने 160 किए, खुशी होनी चाहिए। वी शुड नॉट बी एनवियस। अगर हमें खुशी होगी दूसरों के प्रोग्रेस में, हमको भी प्रगति का अवसर मिले। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इनकरेज ईच अदर, इंस्पायर ईच अदर। तो सनातन गोस्वामी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? आपको मालूम है मूलतः वो कहाँ से थे? व्हाट इज देयर ओरिजिन? साउथ बहुत बड़ा है। साउथ में गोवा भी आता है, कर्नाटक भी आता है, केरला भी आता है। कर्नाटक, कर्नाटक में कहाँ से? कर्नाटक से थे। उनका जन्म कर्नाटक में नहीं हुआ। जन्म कहाँ हुआ उनका? उनका जन्म हुआ बांग्लादेश में, चेसोर डिस्ट्रिक्ट। आप में से कोई लोग गए हैं बांग्लादेश में? सनातन गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ? बांग्लादेश। रूप गोस्वामी का बांग्लादेश। नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम प्रिय प्रभु आपके बॉस नरोत्तम है। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ? जगह का नाम क्या है? खेतुरी। और वो कहाँ पर है? बांग्लादेश। हरिदास ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ? बुढ़ान डिस्ट्रिक्ट, वो कहाँ पर है? बांग्लादेश। श्रील प्रभुपाद का जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ता, वो कहाँ है? वो इंडिया में। आप लोग में से कितने लोग बांग्लादेश जाना चाहते हैं? बोलो हरि बोल। कितने लोग गए ऑलरेडी? अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि अभी तो राइट्स चल रहे हैं,
लेकिन मौसम अच्छा होता है, अब नरोत्तम प्रिय प्रभु के साथ जा सकते हैं। एक्चुअली जितना मायापुर जाते हैं ना, मायापुर से कलकत्ता इतना ओनली 100 किलोमीटर दूर पे बांग्लादेश बॉर्डर है। बहुत सारे तीर्थ हैं। बांग्लादेश के डिवोटीज को मैं देखा है, मैं एक बार गया था। इतना सिंपल स्वभाव है, सेवा भावना। वहाँ प्रसाद में मिनिमम 12 आइटम्स होते हैं। जब प्रसाद दिया जाए ना, तो पहले जो आइटम्स होते हैं वो कम खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेस्टी बाद में आते हैं। हर बार कम से कम 3 प्रकार के स्वीट, 4 प्रकार के सब्जियां, 2 प्रकार के राइस। एनीवे, तो सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ जयसुर में। और ये इनके पिताजी का नाम क्या था सनातन गोस्वामी के? कुमारदेव। और ये 3 भाई थे। कौन 3 भाई हैं सनातन गोस्वामी? रूप गोस्वामी, अनुपम या श्री वल्लभ, क्या नाम है? अनुपम है या श्री वल्लभ है? दोनों है। अनुपम और श्री वल्लभ। सनातन गोस्वामी, इनका बचपन से भगवान के प्रति बहुत प्रेम था। एक दिन वो छोटे बालक थे और एक स्वप्न आया, ड्रीम। और ड्रीम में उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण आ गए हैं और उनको श्रीमद् भागवत दे रहे हैं पढ़ने के लिए। तो वो सोच रहे थे कि कौन होगा वो ब्राह्मण। फिर सही में उस दिन एक ब्राह्मण आए, उनको श्रीमद् भागवत दिया, पढ़ने लगे। और एक डिवोटी आकर उनको गौर निताई की कथा सुनाने लगे। सनातन गोस्वामी धीरे धीरे बड़े हुए और बहुत एक्सपर्ट थे। रूप और सनातन एक्सपर्ट चारों लैंग्वेज में। बंगाली, उस समय मुसलमानों का राज्य था, तो अरबिक भाषा, पर्शियन भाषा, और हिंदी और संस्कृत, सब एक्सपर्ट। और व्यवहार में इतने सुशील थे कि कोई व्यक्ति अगर उनको एक बार भी मिलता तो उनसे मित्रता हो जाती। और नवाब, उस समय बंगाल के राजा का नाम था नवाब हुसैन शाह। चैतन्य महाप्रभु के समय था। उसका पूरा नाम था नवाब हुसैन शाह बादशाह अलाउद्दीन बदमाश। लास्ट टाइटल मैंने दिया। वेरी क्रूएल, जानवर, गायों की हत्या करना, ब्राह्मणों को मारना, मंदिर तोड़ना। उसने रूप और सनातन, किसी ने बताया, ये 2 व्यक्तियों को आप अपने मंत्री पद पर रख लो। अगर ये दोनों आपके मंत्री बन गए तो आपके लिए बहुत आसान होगा हिंदुओं के ऊपर अपना बोलबाला जमाए रखना। तो नवाब ने तुरंत ऑफर दिया सनातन गोस्वामी को, कम बिकम प्राइम मिनिस्टर। आज किसी को बोला जाए प्राइम मिनिस्टर तो कितना खुशी होगा, खुशी के कारण हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। पर वांट टू डू बिकम प्राइम मिनिस्टर, पीएम नहीं बने, एमपी तो बन जाए कम से कम। लेकिन सनातन गोस्वामी रिफ्यूज्ड। ऐसे व्यक्ति की कभी नौकरी नहीं करेंगे। आप हमारे प्रपोजल को नहीं स्वीकार करते, हम हिंदुओं पे और अत्याचार करेंगे। तब फिर रूप और सनातन ने स्वीकार किया पोस्ट। सनातन गोस्वामी बन गए प्रधानमंत्री और उनका नाम रखा गया, क्या नाम था? साकार मल्लिक। और रूप गोस्वामी क्या बन गए? वित्त मंत्री। तो ये दोनों पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं? अब मेरे जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ा जानते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ कभी कभी, है ना, तो यही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब पावर रूप और सनातन के पास। रूप गोस्वामी का नाम रखा गया दबीर खास। ये नवाब के द्वारा दिव्य दीक्षा के नाम थे। प्रैक्टिकली रूप सनातन को पूरा व्यवहार बदलना पड़ा कि दिन रात मुसलमानों के साथ रह रहे थे, उनको ऐसे ड्रेसेस भी पहनने पड़े। वे वर नॉट हैप्पी और प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, मुक्त करो ये पोस्ट। लोग प्रार्थना करते भगवान मुझे मंत्री बनाओ, लेकिन वो प्रार्थना करते मुझे बाहर निकाल। फिर एक दिन को समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो युग अवतार हैं, जो कृष्ण हैं भक्त के रूप में, वो आ रहे हैं रामकेली में, जो नवाब हुसैन शाह की राजधानी है। रामकेली इंडिया में, इंडिया मतलब इंडिया, मायापुर से करीब 3-4 घंटे का रास्ता। नवाब हुसैन शाह को समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु निकलते तो पहले अकेले निकलते, थोड़ी देर बाद 10 लोग होते, फिर 50, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000।
उनकी यात्रा में रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट होता था, कोई चार्जेस नहीं थे, बस चलो हमारे साथ, प्रसाद वगैरह मिल जाए तो हरि बोल, नहीं मिल जाए तो हरि बोल। पूरा सन्यासी लिटरली लाखों लोग, रास्ता नहीं था, पेड़ों को काट काट के रास्ता बनाया जा रहा था, और सब महाप्रभु का सुंदर रूप देखकर बड़े खुशी से गा रहे थे, गौरांगा। रत्न प्रभु ने बताया था कि आपका ग्रुप बहुत इंथुसियास्टिक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी बैटरी डाउन है, जोर से बोलिए गौरांगा। डिफॉल्ट सेटिंग इतना ही रखो, जब मैं बोलूंगा तो कम करना, इतना जोर से गौरांगा का नाम जोर से बहुत फायदा। भक्ति में ठाकुर बोलते हैं कि अगर कोई गौरांगा का नाम लेता है तो उसके पीछे पीछे कृष्ण प्रेम आ जाए। अब राधा कृष्ण का नाम लोगे तो राधा कृष्ण में नाम में अपराध का डर होता है, अब राधा कृष्ण का नाम ले रहे अपराध कर रहे, नहीं चलेगा। गौरांगा महाप्रभु का नाम लेते अपराध भी हो गए, अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन दया निताई चैतन्य just by chanting गौरांग, भज गौरांग गाओ गौरांग लाहो गौरांगेर नाम। हजारों लोग गौरांग का नाम लेते, सब हरे कृष्ण मंत्र गा रहे थे। नवाब को मालूम पड़ा कैसे, आप सोचिए अचानक कोई बंगाल, कोई बॉम्बे में कोई ग्रुप आता है, हजारों लोग हैं, पुलिस को भी एंग्जाइटी हो जाए। तो नवाब ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्रेटरी का नाम क्या था, केशव खान। केशव खान हिंदू थे, खान एक टाइटल होता है, दबीर खास साकार मलिक, इनको टाइटल दिया गया। और राजा ने पूछा, केशव खान कौन है ये सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य, जरा उसका क्या बोलते बायोडाटा या सीवी फाइल बताओ उसका, यहाँ लेटेस्ट क्या है। अभी केशव खान जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर बताएंगे तो नवाब और अत्याचार करेगा, तो इसलिए क्या किया, उसको छिपा दिए। बोले श्री कृष्ण चैतन्य ये जस्ट एन ऑर्डिनरी सन्यासी, नथिंग टू वरी अबाउट, साधारण सन्यासी हैं, के साथ 4-5 लोग हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। नवाब हुसैन शाह गुस्से हो गए, बोले आप क्या बकवास कर रहे हो, आप श्री कृष्ण चैतन्य को साधारण सन्यासी बोल रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। कौन बोल रहे हैं, नवाब हुसैन जी, अपराध शिरोमणि वो बोल रहे हैं। उसने मंदिर तोड़े, वैष्णव का मर्डर किया, गोहत्या के, वो अपराध नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को साधारण व्यक्ति बोलना याद, भगवान की दया से उसको भी थोड़ा महाप्रभु की ग्लोरीज पता चली। जैसे अकबर, राजा अकबर तो कोई वैष्णव नहीं है, लेकिन उनको भी भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा होगी। कभी कभी भगवान ऐसे करते हैं कि सबको कृपा करते हैं अपने अपने इच्छा के अनुसार। नवाब हुसैन शाह ने बोला कि आप श्री कृष्ण चैतन्य को साधारण सन्यासी बोल रहे हैं, आप जानते नहीं वो कौन है, मेरी आज्ञा का पालन मेरे राज्य में थे, बंगाल बॉर्डर तक, उड़ीसा में मेरा कोई नहीं सुनेगा। लेकिन ये जो सन्यासी है श्री कृष्ण चैतन्य, इनकी आज्ञा का पालन पूरे ब्रह्मांड में होता है। मेरे पास 100-200 नौकर हैं और मैं उनको तनख्वाह नहीं दूं तो कौन नौकरी करेगा। नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलते हैं कि एम्प्लॉइज को कि जिसको भी जॉब करना है करो, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, यू आर वेलकम टू कम। तो कितने लोग जाएंगे मंत्रालय में काम करने, इसका दिमाग फिर के हो ही जाएगा। लेकिन ये सन्यासी है, ये कोई सैलरी नहीं दे रहे, रहने का एकोमोडेशन प्रसाद भी नहीं दे रहे, और लाखों लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, आपको साधारण व्यक्ति बोल रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि कुरान में उनको बोलते हैं अल्लाह, खुदा, और हिंदू बोलते हैं कृष्ण, ईश्वर, राम। वही है सन्यासी जिनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और मैं यहाँ से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कोई भी इस सन्यासी को रोकने का प्रयास नहीं करे।
अगर किसी ने उनको रोकने का प्रयास किया, मैं रोकने वाले का सिर काट दूंगा। नवाब ऐसे वचनों को पूरे करने माहिर थे। तो केशव खान भी शांत हो गए और अब महाप्रभु प्रवेश कर रहे हैं। इमेजिन, इसके पहले रूप सनातन से कभी मिले नहीं थे। रूप सनातन को शास्त्रों से मालूम था कि कलयुग में भगवान आते हैं, उनका गोल्डन कलर होता है, वो कीर्तन करते हैं, तो समझ गए वही है व्यक्ति। उन्होंने एक लेटर लिखा। रूप सनातन ने बहुत सारे लेटर लिखे महाप्रभु को। महाप्रभु जवाब नहीं दिए। जनरली सन्यासी जवाब नहीं देते आसानी से। उन्होंने एक श्लोका में जवाब दिया। किसी को मालूम है क्या श्लोका बोले उन्होंने? व्हाट डिड महाप्रभु रिप्लाई? महाप्रभु बोले, देखो कोई एक स्त्री है जो अपने पति के अलावा किसी और से प्रेम करती, तो वो अपने घर के ड्यूटीज को बहुत अच्छे तरीके से करेगी, तो पति को डाउट नहीं है। ऐसे आप इनडायरेक्टली बोले, आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हो, मेरे से प्रेम कर रहे हो, अपने ड्यूटीज को अच्छे तरीके से करो, तो नवाब को डाउट नहीं आए कि आप इस्कॉन डिवोटी हो, मेरे भक्त। तो वेट कर रहे थे कब चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे। और चैतन्य महाप्रभु रात के समय आए और रूप और सनातन उनसे मिलने के लिए गए। इनकॉग्निटो, छिपकर, वेश बदल के, वो जो नवाब के जो रॉयल ड्रेस को छोड़ के सादे धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, वैष्णव ड्रेस में भगवान के चरणों में गिर पड़े। दूर से ही प्रणाम कर रहे थे और नित्यानंद और हरिदास ठाकुर उनको पास में लेकर आए। ये इंटरेस्टिंग है, भक्ति में जितने भी भक्तों को कृपा मिली चैतन्य महाप्रभु की, डायरेक्टली नहीं मिली, नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही मिली। जगाई मदाई को कृपा कैसे मिली? डायरेक्टली तो महापुरुष को कृपा चक्र कृपा देने वाले थे ना, चक्र कृपा, ये चक्र पोंगल होते हैं ना स्वीट, ये चक्र कृपा। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले इसको मत मारो, क्योंकि कलयुग में सब एक ही कैटेगरी के। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद, व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन दैट वी आर बीइंग अलाउड टू एंटर इनटू संकीर्तन लीला ऑफ द लॉर्ड? हमको भगवान की लीला में प्रवेश मिल रहा है, हमारी पात्रता क्या है? श्रील प्रभुपाद ऐसे मीठा मीठा बोलने वाले नहीं थे कि आप बहुत महान हो, बहुत ऐसे हवा में उड़ाने वाले नहीं थे। प्रभुपाद सीधे बोले, यू हैव नो क्वालिफिकेशन, आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आई क्रिएटेड योर क्वालिफिकेशन। जब साधु गुरु के संपर्क में आते हैं, मेरे केस में मैं तो प्रभुपाद से मिला कि मैं कितना अभागा था। प्रभुपाद से लोग मिलकर जीवन समर्पित कर देते, लेकिन प्रभुपाद से मिलने के बाद भी मुझे लग रहा था नहीं, मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है ना, मनुष्य जन्म पाई इंजीनियरिंग न खैला। आई स्टडीड परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, जो भी बीबीटी की बुक छपती थी, लेटेस्ट कॉपी मुझे एक बुक देते थे। क्योंकि यंग लोग ऐसे 15 साल का कोई आता ही नहीं था उस जमाने में, तो भक्ति करने में बूढ़े लोगों का काम है। और परम पूज्य लोकनाथ महाराज हमेशा बोलते थे, कौन सी क्लास में हो? उनका स्टाइल है ना बहुत धीरे धीरे, कितवीत आहे? 10वीत, 10वी पूर्ण कर आणि या बैलगाडी पार्टीमध्ये। मेरे को बैलगाड़ी पार्टी में मेरी इच्छा थी। इतना प्रभुपाद से मिलने के बाद भी कितना इफेक्ट होता है, व्यक्ति पे निर्भर होता है। मैं उतना परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन जब साधु से मिलते हैं ना, तो अंदर से इफेक्ट हो रहा होता है। उस समय मैं ज्वाइन नहीं किया 1977 में, लेकिन 87 में अमेरिका में गया और वहां पर फुल टाइम ज्वाइन किया। अमेरिका में ब्रह्मचारी बनने नहीं जाते लोग, फेमस नहीं है उसके लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा मेरे पर हृदय थी। कृपा जो है वो हमेशा हृदय में रहती है। जब कोई साधु से मिलते हो या साधु से प्रवचन सुनते हो, तो इंटरनल इफेक्ट होता है। जैसे कभी कोई वायरस ने प्रवेश किया है तो पता नहीं चलता, लेकिन इंटरनल इफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही जब हम साधु से मिलते हैं, प्रभुपाद के लेक्चर, इसलिए प्रभुपाद के लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन में क्या होता है, डिवोटी सोचते हैं अरे प्रभुपाद के लेक्चर से एक बार सुन लिया, हमें कुछ रसीले लेक्चर चाहिए, है ना। प्रभुपाद के लेक्चर एकदम सीधे साधे हैं, थोड़ा चटपटा नहीं लगता, लेकिन प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में स्पिरिचुअल पोटेंसी। अल्टीमेटली आध्यात्मिक लेक्चर का इफेक्ट ये होना चाहिए कि हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली एक्साइटिंग
कृष्णनपुर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, फिर क्या हुआ, प्रसाद खाया, फिर क्या भूल गए सब। यानी प्रभुपाद का लेक्चर आप सुनोगे सच्चे डिवोटीज का, तो हृदय में सेवा करने की इच्छा जागृत होगी, हृदय में नाम जप करने की इच्छा जागृत होगी। दिस इज रियली हियरिंग। अच्छे डॉक्टर की दवाई का फायदा क्या है कि चेंज ऑफ हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो मैं बता रहा था चैतन्य महाप्रभु से मिले रूप सनातन, बहुत सुंदर प्रेयर की। आज मैं कुछ प्रेयर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, समय थोड़ा कम है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ अगले शनिवार फिर से यहीं पर आऊंगा। ये पहला ग्रुप दिख रहा है जो कहीं कोई सो नहीं रहा, सब ध्यान से सुन रहे हैं। मतलब सो नहीं रहा मतलब आगे वाले नहीं सो रहे, पीछे वाले का मालूम नहीं। आगे सिटिंग होता है, बीच में सेमी स्लीपर और पीछे वॉल्वो। यहाँ पे सब लोग सुन रहे, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े जोक्स डालता हूँ बीच में, कि जोक्स से नींद खुल जाती है। मेरे को एक डिवोटी कंप्लेंट भी की, होता है लेक्चर के बाद कंप्लेंट, प्रभु जी लेक्चर में सोने ही नहीं देते बिल्कुल, और कुछ ना कुछ जोक्स मिलते रहते हैं। This is different. This is not the most important thing. This is just something which I do. It's not compulsory. सबका अलग अलग नेचर होते हैं। कोई बहुत ग्रेव लेक्चर देता है, वो भी अच्छा है। कोई बहुत गंभीर देते हैं, कोई बहुत ऐसा देते हैं जिससे भगवान का स्मरण ज्यादा होता है। हर एक भगवान ने अलग अलग कैपेसिटी दी है। हमें भक्तों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, उससे अपराध हो जाता है। अरे ये गुरु कितना अच्छे हैं, देखो इतना अच्छा प्रवचन करते हैं, ये गुरु तो बिल्कुल ऐसे टाइम पास गुरु है। हर एक गुरु जो प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे उसके 10 अनुयायी हो या 1000 हो या कोई अनुयायी नहीं हो, गुरु का मतलब क्या है? जारे देखे तारे कहे कृष्ण। जो कोई बोलता है कि चांद हरे कृष्णा, वो गुरु है। आप में से हर एक को भी गुरु बनना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले कि whomever you meet, चैतन्य महाप्रभु बोले जिससे भी मिलो उसको बोलो हरे कृष्णा, चांद हरे कृष्णा। इवन वो नहीं भी बोले तो भी आप ट्राई करें, बस आप परफेक्ट। तो मैं आज कुछ प्रार्थनाएं बोलना चाहूंगा, मेरे पीछे रिपीट करें। जय जय श्री चैतन्य। प्रभु आपके पास है क्या पॉकेट में? जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। ये चैतन्य महाप्रभु बैठ, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, सनातन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, सॉरी रूप सनातन बोल रहे हैं। These are the prayers which are offered to Lord Chaitanya by Rupa and Sanatan. सनातन गोस्वामी के एक डिवोटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? उसकी वाणी, वापू नहीं वाणी, है ना? वाणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा हमारे साथ रहते। जैसे अभी जस्ट 1-2 महीने पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज चले गए हमारे बीच में। मैं वृंदावन में था, मुझे पता नहीं था कि ये आखिरी बार उनके दर्शन हो रहे हैं। मुझे रोज आरती कर रहे थे, इतने खराब हेल्थ होने पर भी डिटर्मिनेशन के साथ, किसी को मालूम नहीं था। और फिर वो वहां से देहरादून जा रहे थे, जब से मैं वृंदावन गुरुकुल में रुके, लास्ट लेक्चर उन्होंने दिया गुरुकुल में, 15 मिनट का टॉक। उसमें एक डिवोटी ने पूछा, महाराज माया इज वेरी पावरफुल, व्हाट टू डू? माया बहुत शक्तिशाली है। तो श्रील गोपाल कृष्ण महाराज बोले, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, होली नेम इज मोर पावरफुल। और ज्यादा अच्छा समाचार क्या है? हरि नाम ज्यादा पावरफुल। तो महाराज बोल रहे थे, और मैं जब जिस दिन उनका तिरुभाव होना था, मुझे पता नहीं था, 9 बजे मैं लेक्चर देता था, 8 से 9 बजे गुरुकुल में उनके बारे में बोल रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद डॉक्टर्स ने ऐसा बोल दिया था कि है ना, वी कांट डू मच। तो मुझे लग रहा था मैं वही पॉइंट्स बोल रहा था उनके लेक्चर में। व्यास पूजा में बोल रहे थे, आपको क्या लगता है अच्छे अच्छे ऑफरिंग से मैं खुश हो जाऊंगा? मेरे को खुश करना है तो आप अच्छा जप करो। मेरे गुरुदेव राधानाथ महाराज भी, किसी ने पूछा महाराज आपका व्यास पूजा आ रहा है, हम आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो बोलेंगे काजू की बर्फी दे दो, ये ना, या थोड़ा स्वीट राइस पैक करके ले आओ। नहीं, महाराज बोले द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इज टू चैंट द होली नेम विथ फेथ, अटेंशन एंड ह्यूमिलिटी।
श्रद्धा के साथ, ध्यान पूर्वक, नम्रता से। ये सब सदगुरु यही बोलेंगे। इवन गुरु नानक देव भी हरि नाम बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं हरि नाम लेने के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आज मैं जब भी बॉम्बे में लैंड हुआ तो रास्ते में वॉशरूम यूज करने गया, तो वॉशरूम में क्लीनर हो तो बोला बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलो, नहीं नहीं, और का नाम तो हिंदू जैसे था, आप अल्लाह अकबर बोलो, नहीं नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट बोलो, हाँ बोलो जीसस क्राइस्ट की जय। क्राइस्ट किससे आता है? कृष्ण से ही आता है। किसी भी तरीके से हमको इनकरेज करने के लोगों को कृष्ण नाम में, कोई मजाक में बोलते हैं कि क्या ये हरे कृष्ण का ये बेड़ा डाले, दिवस भर हरे कृष्ण में तो भी हरि नाम। कुछ श्रद्धा से ले तो और अच्छा, श्रद्धा से। मे भी अभी तो मैं ये महीने में थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन अगस्त से सितंबर में मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन का हम हरि नाम पे सेमिनार लेंगे इस ग्रुप के लिए ना। हरि नाम अगर अच्छा हो जाए ना, सब कुछ अच्छा हो जाए। श्री गोपाल कृष्ण महाराज, मैं लेक्चर दे ही रहा था, उस समय फिर समाचार आया कि वो 9:20 करीब चले गए। मैं सोच रहा था कि भगवान मुझे बता रहे हैं कि यस, मुझे भी अभी सीरियस होना चाहिए। उनके 76 थे ना, 79। हमारा तो, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन में तो एज कम होती जाती है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। भक्ति चरू महाराज का तिरुभाव दिवस भी कल ही है। मैं वृंदावन में था उस समय, लॉकडाउन के समय, आई थिंक 3 साल हो गए ना, 3 साल हो गए। तो इसलिए प्रॉपर डिसाइपल्स जो भी हैं उनका संग बहुत सीरियस लेना चाहिए, और जो नहीं है उनके वाणी को ग्रहण करना। वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट। बापू तो चला जाएगा, तो आज हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के जो सनातन गोस्वामी क्या क्या प्रेयर्स अर्पण करते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय दयामया, पतित पावन जय जय महाशय। अब में से कितने लोग का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बंगाली? जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, मतलब चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो क्या है? दयामय। पतित पावन जय जय महाशय। और नीच जाति नीच संगी कोरी नीच कार्य। हाँ, वो बोल रहे हैं हम दोनों क्या है? नीच जाति, वी आर वेरी डिग्रेडेड। नीच संगी, हम बहुत नीच लोगों का संग करते हैं। और करी नीच कार्य, हम नीच कार्य में लगे हैं। और जो हमारा नाम सुनता है वो पापी हो जाएगा। यानी रूप सनातन एकदम अपने आप को सबसे ज्यादा पतित मान रहे थे। तुम्हार अग्रते प्रभु कहिते वासी लाजे। We cannot even introduce ourselves to you. We feel very much ashamed when we come before you. A real devotee feels very lowly. सच्चे भक्त से प्रभुपाद एक बार ऑस्ट्रेलिया में लेक्चर दे रहे थे और बोल रहे थे, प्रभुपाद बोले 4 प्रकार के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। अरे कोई पागल व्यक्ति था, वो खड़ा हो गया, बोला स्वामी जी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, विच क्लास आर यू? आप कौन से क्लास में? सारे भक्तों को इतना गुस्सा है, उठा के उसको पटकने वाले थे। प्रभुपाद बहुत नम्र हो गए, एकदम सिर झुका के बोले, आई एम 10th क्लास बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्व ऑल ऑफ यू। मतलब ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने उसको बोला तो ये प्रश्न पूछना, मैं यानी ऐसे कई बार टीवी टॉक शो में होता है ना कि पहले से बताते हैं ये प्रश्न पूछेंगे, ये बोलना है। प्रभुपाद नेचुरली बोला। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन भक्त महान है, तो उसके वाणी में जैसे अपने को इंट्रोड्यूस करेगा, बोलेगा मैं सबसे पतित। कभी नहीं बोले, कोई भक्त बोलेगा नहीं मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ। आप जानते नहीं मेरी महिमा को। भगवान ज्यादा वो पतित पावन वहां बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल काम तो करने वाला मैं ही हूँ। वो तो ऑल्टर पे मजा ले रहे हैं, हाँ, राजभोग खा रहे हैं, मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। प्रभुपाद would never accept. जब प्रभुपाद कोई प्रेस करता है, प्रभुपाद बोलते मैं ओनली क्वालिफिकेशन इज आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ माय गुरु महाराज। अपने प्रभुपाद रोने लगते थे, बोलते थे ऑल ऑफ यू आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माय गुरु महाराज। आप मेरे गुरु के प्रतिनिधि हो।
रोने लग जाते थे प्रभुपाद कई बार, जब वो बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बाहर निकाला, मैं तो डिग्रेडेड था। प्रहलाद महाराज इतने बड़े वैष्णव हैं, जब उनको बोला गया कि नरसिंह भगवान की स्तुति करो, ब्रह्मा जी आए और नरसिंह भगवान इतने गुस्से में, ब्रह्मा जी बहुत मक्खन लगा रहे हैं, बहुत महान हो भगवान, सही कर। शिव जी आए, इतना सुंदर प्रेयर किया। इमेजिन कोई कोई व्यक्ति है ना, कोई सब लोग आके कोई बोलता है ये लेमन जूस लो, कोल्ड ड्रिंक लो, नहीं आइसक्रीम खाओ, नहीं, गुस्सा कम ही नहीं हो रहा। तो फाइनली ब्रह्मा जी किसको बोले, प्रहलाद यू गो हेड। अभी ऐसा हो समझो कोई बोलता प्रभु जी जीव टेम्पल में डिवोटी ने क्लास दिया, कुछ नहीं, इतने में कुछ नहीं, आपने दिया ना बहुत अच्छा हुआ। हम क्या बोलेगा, ठीक, ये हैव राइटली अंडरस्टूड। आफ्टर ऑल सूर्य कब तक छिपा रहेगा, गौर लीला में मेरे से बढ़कर कोई नहीं है ना। लिटरली ये मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने क्या रिस्पॉन्स किया, प्रहलाद महाराज बेगन वैसे, ब्रह्मादय सुरगण मुनयथो सिद्ध, ओ माय लॉर्ड, लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी हैं, लॉर्ड शिवा, even they could not please you. Who am I? हम उग्र जात है, मैं तो बहुत नीच जाति से हूँ, मेरी क्या क्वालिफिकेशन। ये नेचुरली अगर आपको नहीं भी आता लगता तो भी आप एक प्रैक्टिस करो। जब भी राधा रस बिहारी के सामने जाते हो यही बोलो, मैं सबसे पतित। प्रभुपाद जी बोलते हैं द मोर फॉलन वन इज द मोर हिज क्लेम टू गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। जितना ज्यादा पतित मानते हो अपने आप को, उतना ज्यादा आपको अधिकार है, क्लेम, हक है। पतित होना नहीं है, ऐसा नहीं प्रभु जी जगह मदन ने रोज मर्डर करते थे, मैं हफ्ते में एक दिन करूंगा। अभी मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लोग मेरे पर केस हो जाएगा ना कि आजकल पता नहीं यूट्यूब से कुछ भी हो सकता है, यू कैन डॉक्टर द पूरा। वी शुड नॉट एक्ट सिंफुल, वी शुड थिंक लाइक दैट। जैसे आपको स्कूल में या कॉलेज में स्कॉलरशिप अगर चाहिए, कितने भक्तों ने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए स्कूल कॉलेज में, यू अप्लाई, मैंने अप्लाई, तो क्या पूछेंगे वो, फादर्स इनकम, तो क्या बताना चाहिए, ज्यादा बतानी चाहिए कम बतानी चाहिए, हाँ सेम फॉर्मूला मैंने भी यूज किया। ऐसे भगवान के सामने कभी अपनी अच्छाई मत बोलो, किसी के भी सामने। और नेक्स्ट लाइन वो बोल रहे हैं, मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधी च कश्चन। आपके मैं परीक्षा लूंगा संस्कृत नॉलेज की। मत्तुल्यो न अस्ति पापात्मा, क्या मीनिंग हुआ, मेरे समान पापी कोई नहीं, न अपराधी च कश्चन, अपराधी भी नहीं। मेरे को तो आपके सामने बोलने में भी शर्म आ रही है। ये है भक्ति रसामृत सिंधु से, पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा भय पतित जगते नहीं आर। समझ आ गया, पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आपका अवतार किस लिए हुआ है, और हमारे से बढ़कर पति। ये सेम नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, तो सेम लैंग्वेज, सेम वर्ड बट डिफरेंट लैंग्वेज। जगै मधाई दुई कोरिला उद्धार, ताहा उद्धारिते श्रम नाही का तुम्हारा। जगाई मधाई तुम्ही करिला उद्धार, मतलब आपने जगाई मधाई का, बट ताहा उद्धारिते श्रम नाही तुम्हार, मतलब हाँ उनको उद्धार करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम दोनों कौन है, हम दोनों जगाई मदाई से लाखों गुना पतित थे। क्यों, उनके क्या गुण थे जगाई मदाई के, ब्राह्मण जाति तार नवदीप घर, नीच सेवा नाही करे नहीं नीचे रखकर पूरा, शायद मेरी रह गया, कोई बात नहीं। ब्राह्मण जाति तार, जगाई मदाई की जाति क्या है, ब्राह्मण है, उनका घर नवद्वीप में। हम लोग मायापुर एक हफ्ते के लिए जाते, वो तो परमानेंट रेजिडेंट्स थे, तो मायापुर नहीं छोड़ा, और उन्होंने कभी भी नीच लोगों की सेवा नहीं की। हमने नवाब की सेवा की, जस्ट 5 after 9 o'clock।
we two more are millions of time more degraded, क्योंकि मुसलमानों की मतलब खाली मुसलमान नहीं, हिंदू भी, अगर हिंदू भी अगर गौ मांस खा रहे हैं तो मुसलमान भी है। ऐसे नहीं है कि कोई हम मुसलमानों के विरुद्ध है, अगर मुसलमान भी भक्ति कर रहे हैं तो पूज्य नहीं है। जो मर्डर करते हैं हम बोलते नहीं हिंदू है मुसलमान है, लॉ तो इक्वल होता है। तो जब हम सेवा करते हैं, मान लो मैं अच्छा व्यक्ति हूँ लेकिन मैं नौकरी कर रहा हूँ उनकी, जो मर्डर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मेरे को भी सत्कृति का लाभ, दुष्कृति का लाभ मिलेगा। तो वी हैव सर्व्ड नवाब हुसैन शाह। कर्मिक रिएक्शन, इसलिए ऐसे किसी के घर में आप खाते हो, वो अगर मर्डरर है या वो चोर है तो आपको भी फल मिलेगा। बहुत केयरफुल रहना चाहिए। किसी के घर, कोई अगर घर मर्डरर नहीं है लेकिन चीटिंग से पैसे कमा रहे हैं तो आपको वो फल मिलेगा। और विषय अन्न खाइला दुष्ट है मन, दुष्ट मन नहीं है कृष्णेरा स्मरण। वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए टेम्पल में आना बेस्ट रहता है। टेम्पल में प्रसाद लेते हैं ना तो वो पूरा कर्म फ्री होता है। कुछ अगर बाहर भी लिया है तो ठीक है, डिवोटी ने बनाया तो ठीक है, लेकिन आजकल जैन फूड का कॉन्सेप्ट है। जैन फूड ठीक है इमरजेंसी, लेकिन भगवान बोले मैं जैन तो नहीं हूँ भाई। जैन लोग तो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण नरक में, मालूम है आपको? जैसे मैं कोई बोला ठीक है भगवान हो नहीं हो तो जा रहा है नरक में। इसने अपना टिकट कंफर्म कर लिया था बोल के। एनीवे वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। एक्चुअली जो रियल फिलोसफी है वो ऋषभ देव की वो अलग है, दैट्स नॉट दिस फिलोसफी। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कहाँ से अन्न लें। बेस्ट प्रसाद बेस्ट है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है कि जो होते हैं साधु संन्यास, जो टेम्पल में भगवान को प्रॉपरली भोग लगा है, ब्राह्मणों द्वारा वैष्णव द्वारा बनाया गया वो प्रसाद है। फिर उससे ज़्यादा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है कि कोई घर में बनाया है लेकिन डिवोटी ने बनाया है, जो ब्राह्मण दीक्षित। उससे ज़्यादा क्या है, बेस्ट ये है चलो किसी ने बनाया लेकिन 16 माला कर रहे हैं। उससे नीचे क्या है कि 16 माला नहीं कर रहे लेकिन नॉनवेज नहीं खा रहे। फिर उससे भी कम क्या है कि वेजिटेरियन है लेकिन आधा 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 रेस्टोरेंट नॉन वेज है, सब बर्तन मिक्स हो रहे हैं, वो तो कभी नहीं खाए। टेम्पल प्रसाद इज बेस्ट क्योंकि वो प्रॉपरली ऑफर किया जाता है। ओके, सो वी आर मोर फॉलन देन जगाई मधाई। एक्चुअली जगाई मधाई के एक ही दोष था कि उन्होंने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन आपका नाम लेते थे, वो निताई गौरंग को गालियां देते थे, इसलिए उनके पाप दूर हो गए। जैसे मैं बता रहा था कि मैं हैदराबाद में था, प्रीचिंग कर रहा था, आज से 15 साल पहले की बात। अभी तो हैदराबाद प्रीचिंग बहुत डेवलप हो गई। तो उस समय क्या हुआ, एक डिवोटी के घर में प्रोग्राम किया 4th फ्लोर पे, फिर नीचे गार्डन में हम जप कर रहे थे। जैसे हम जप कर रहे थे तो एक व्यक्ति बोले स्वामी जी यहाँ नहीं बैठना है। बोला कोई बात नहीं, आप भी बैठो, आप भी हमारे साथ बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो बोला नहीं, मैं हरे कृष्णा हरे राम नहीं बोलूंगा। बोला क्यों नहीं बोलूंगा? बोला मैं मुस्लिम हूँ ना, वी शेप आई कार्ड दिखाया है ना, जो नेचुरल आधार कार्ड से भी ज्यादा पावरफुल है ना, श्योर आई एम मुस्लिम। तो कोई बात नहीं, आप अल्लाह अकबर बोलो। बहुत खुश हुए, बोला अल्लाह अकबर बोलूंगा लेकिन हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोलूंगा। 2-3 बार उसने बोल दिया। गौर लीला में भी एक कहानी है, एनीबॉडी नोज दैट स्टोरी? कि कोई एक व्यक्ति थे डिवोटी जिसने रात को एक काजी को प्रीचिंग किया। स्टोरी आप लोग चैतन्य चरितामृत पढ़े नहीं लगता है? कितने डिवोटीज के पास है चैतन्य चरितामृत? कितने रोज खोल के पढ़ते हैं आधा घंटा? कितने लोग हैं जो घर में रखा है जैसी आए तैसी? अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ, अगर प्रभु नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मैं मंथ में एक बार आऊँ, तो सब लोग को एटलीस्ट मेरे को प्रॉमिस करना होगा, एवरेज एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे यू शुड रीड चैतन्य लीला। समझो आपको आज नहीं पढ़ा तो कल 1 घंटा पढ़ ले, हफ्ते में 3.5 घंटा, और भी कंसेशन 3 आवर्स। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस विल सैक्रिफाइस फॉर मी? और ये सैक्रिफाइस नहीं है, मैं आपको एक इंडेक्स फाइल दूंगा, प्रभु जी के पास सॉफ्ट कॉपी है ना, प्रभु जी मेरे असिस्टेंट मास्टर है, एक्चुअली मैं सर्वेंट असिस्टेंट बट मास्टर, इनके पास सब मेरे वो, और गौरभक्त प्रभु जी भी आए मेरे साथ, तो दोनों मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आई विल गिव इट टू यू। उसमें कौन सी लीला कौन से श्लोका में दिखाया गया, पढ़ना इजी हो जाता है।
और सब लोग को लगता है कि चैतन्य चरितामृत बहुत मुश्किल ग्रंथ है, पीएचडी है। यस, प्रभुपाद ने बोला पीएचडी है, लेकिन समझने में आसान है। जैसे प्रभुपाद से परम पूज्य गिरिराज महाराज ने इसी मंदिर में, जीव मंदिर में प्रश्न पूछा, प्रभुपाद मेरा भागवतम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहता हूँ। जनरली प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले गीता पढ़ो, फिर भागवत, फिर चैतन्य चरित। तो प्रभुपाद से पूछा कैन आई रीड? प्रभुपाद जी बोले माई बुक्स आर लाइक गुलाब जामुन। मेरे पुस्तक किसकी तरह है? गुलाब जामुन। अभी गुलाब जामुन आपने कितने लोगों ने खाया है? गुलाब जामुन पूछने की जरूरत नहीं। गुलाब जामुन जगदीश को बहुत अच्छा लग रहा है, कितने खुश हो गए सुन के, मुंह एकदम गुलाब हो गया। जगदीश को गुलाब जामुन जब खाते हैं तो पहले ऊपर से लेते हैं या साइड से या नीचे से? कहीं से भी। तो भाई बोले मैं तो वेट नहीं करता, पूरा ही खा लेता हूँ। प्रभुपाद ये बोले मेरे बुक्स कहीं से ही पढ़ सकते, बट जनरल ऑर्डर दी है गीता भागवत। कभी कभी जैसे अभी आप ट्रेन में जा रहे हैं, पश्चिम एक्सप्रेस, यहाँ से वृंदावन पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं, तो आप 11 बजे पहुंचे बांद्रा टर्मिनस से, तो आपको अभी 4 घंटे हैं पढ़ने के लिए सूरत आने तक। अब क्या करेंगे? 1 घंटा भागवतम पढ़ लिए, 2 घंटा मुश्किल होता है। भागवतम में आपका चल रहा है 5वां कैंटो, यहाँ पे नरक प्लानेट का वर्णन चल रहा है। एक ऐसा हो गया नहीं कि आनंदम, अरे वाह क्या बोला, कुंभी पाक वाह, महारौरव, अंध तमिश्रा है ना, तो बोर हो जाएंगे। तो ह्यूमन मतलब प्रॉपर से देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, बट एडजस्टमेंट भी है। आप ऐसे करो आधा घंटा ये पढ़ लो, आधा घंटा चैतन्य, आधा घंटा मुकुंद माला स्तोत्र पढ़ लो। वी शुड ट्रीट अपने मन को बच्चे की तरह ट्रीट करना है। बच्चे को बहुत ज्यादा डांटोगे तो भी गुस्सा हो जाता है, उसको बहुत ढील दोगे तो ठीक नहीं है, थोड़ा पुश करना है। तो चैतन्य चरितामृत, आप में से कितने भक्त हैं जिनके घर में चैतन्य चरितामृत नहीं है? अगर हिंदी में या मराठी में आपको चाहिए तो डिस्काउंट प्राइस से, जीव मंदिर से अगर नहीं होगा तो मैं कहीं और से ला दूंगा, आप लोग लेके जाइए। तो पैसे नहीं भी हो तो भी लेके जाइए, है ना, और अब आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। चैतन्य चरितामृत होना चाहिए, इट इज पीएचडी। और चैतन्य चरितामृत का होली नेम से कनेक्शन है। प्रभु जी मेरे इंट्रोडक्शन करें बता रहे हैं कि कृष्ण प्रभु को होली नेम में इंटरेस्ट है। वो क्यों आता है? कि चैतन्य लीला से हरि नाम में, ये दोनों का कनेक्शन है। जब प्रभुपाद अमेरिका में जा रहे थे जलदूत में, उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, 2 बार। अभी तो मैं तो थोड़ा गिर गया, पीठ पे थोड़ी चोट लगी, सोच रहा था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं बॉम्बे। प्रभुपाद हार्ट अटैक आया, तो लाइक फेटल हो सकता था, मृत्यु हो सकती थी। अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मेरे को दुख हो रहा है क्योंकि मेरे को राधा गोविंद मदन मोहन गोपीनाथ के दर्शन नहीं हो रहे। माय ओनली सोलेस इज चैतन्य। गौर प्रभु मेरा एकमात्र सोलेस क्या है? श्री चैतन्य चरित्र। जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने आखिरी दिनों में थे तो वो कहाँ रहते थे मालूम है आपको? भक्तिनगर। आप लोग अभी होके आए वहां से नहीं? आप लोग जगन्नाथपुरी गए ना? जगन्नाथपुरी में कहाँ पे रहते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर? हलाल में कभी कभी जाते थे, लेकिन उनकी भजन कुटिया कहाँ थी? भक्ति सिद्धांत ठाकुर की भजन कुटी चटक पर्वत। अंदर से मोबाइल से आवाज आई। चटक पर्वत। हमारे श्री राम प्रभु तो उड़ीसा से हैं, जगन्नाथ जी के पुजारी। चटक पर्वत, वहां पे क्या पढ़ते थे वो? चैतन्य चरित्र। प्रभुपाद चैतन्य चरित्र, चैतन्य चरित्र इज आवर लाइफ एंड सोल। प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट व्हेनेवर पॉसिबल एटलीस्ट हाफ एन आवर, और सीक्वेंशियली पढ़े तो बहुत अच्छे, सिस्टमेटिकली। नहीं पढ़ सकते तो भी, जैसे आपको इंडेक्स उसमें लिखा होगा कि चैप्टर 20 में ये रूप गोस्वामी का मिलन दिया गया, चलो वो पढ़ लेते हैं। शुरुआत में वो भी अलाउड है, बाद में सिस्टमेटिकली पढ़ सकते। बच्चे को होता है ना, पहले तो थोड़ा कोई चीज सैंपल दिया जाता है तो फिर अपने आप अच्छा नहीं होता। फिर आप कोई बोलेगा चैतन्य चरित्र मत पढ़ो तो भी आप पढ़ना चाहोगे। आई थिंक टाइम हो रहा है 5-10 मिनट में और पढ़ो। नेक्स्ट प्रेयर। तुम्हार नाम लय तुम्हार करिला निंदना, से नाम हिल तार मुक्तिर कारण। तुम्हारा नाम लय तुम्हार करिला निंदन, मतलब निंदा की, से नाम है तार मुक्तिर कारण। हाँ, हर प्रोग्राम इतना माता इसका ज्यादा सिंसियरिटी होता है।
नंबर भी याद है। मेरे जूम ग्रुप में भी ऐसे थे, वी आर यूनाइटेड इन इस्कॉन। कि प्रभुपाद ने बोला है तीन ऑफ क्वीन कुंती में एवनी रिलीजियस असेंबली, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, जगाई मधाई है ते कोटि कोटि गुना, अधम पतित पापी आमी दुई जना। श्री राम प्रभु क्या मीनिंग हुआ उसका? जगाई मदाई है ते कोटि कोटि गुना, अधम पतित। नहीं, ऑलमोस्ट करेक्ट 90%। जगाई मदाई है ते कोटि कोटि गुना, गुण यानी क्वालिटी नहीं, मिलियंस ऑफ टाइम, गुना 2 गुना 2 4 है ना। और हम दोनों में उनसे ज्यादा पाप है, वी आर मोर फॉल। और ऐसा नहीं खाली बोल रहे थे, सोच रहे थे। एक होता ऊपर से बोलना, प्रभु जी कौन बोल रहे हैं? मैं आपका दास बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, प्रसाद पैक करके ले आओ, बर्तन को साफ करके फिर क्लीनिंग करके आ जाना। तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। भाई आपने बोला मैं नौकर हूँ, वो मेरी नम्रता है, आप फायदा मत उठाओ। वो तो हमारे इस्कॉन में स्टाइल होता है साइन करना, योर सर्वेंट। एक्चुअली फील टू बिकम सर्वेंट इज नॉट सो इजी, और टू बिकम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, वांट टू गो भगवान के धाम वापस जाना है, तो क्या हमारा डेजिग्नेशन होना चाहिए? ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, मध्यस्थ नहीं, टेम्पल कमांडर नहीं, जेबीसी नहीं, क्या होना चाहिए? मेरे पीछे बोलो, गोपीर भरतुर पद कमलयोर, आगे दास दासांग दास। गोपियों के जो स्वामी है कृष्ण, उनके दासों का दास। दिस इज द सीक्रेट। मैं थोड़ा क्योंकि समय हो रहा है, मैं बाकी की लीला शॉर्ट में बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, एक्चुअली एक बार बता दें आपको, अगर आप हमारा उद्धार नहीं करोगे ना, तो आपका नाम पतित पावन सिद्ध नहीं होगा। हम पतित हैं, आप पतित पावन हो, आप हमारा उद्धार नहीं करोगे तो आपकी बदनामी होगी। ये है कितना भक्त जय, कितना इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, है ना। कृष्ण जय भजे से ही बड़ा चतुर, चतुर होना ही पड़ता है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ अब जस्ट खत्म कर रहा हूँ, करता नहीं हूँ खत्म। मैं बोलूंगा, बहुत बोलूंगा तो फिर बोलेंगे अब टाइम हो रहा है, नहीं अभी हो रहा है। तो गलती मेरी है। यहाँ पे लोग 7 बजे आ गए, अपने प्रभु के घर में प्रोग्राम करता हूँ मैं, 7 बजे तो प्रभु जी भी नहीं होते घर में। प्रसाद लाने जाते हैं। 7:45 बजे शुरू होता है। नहीं, आपके इसको एनवीसीसी भक्त बताना चाहिए कि देखो राधा रास बिहारी ने आपको डिफीट कर दिया है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन पुनः जीत गया था, लेकिन एक्चुअल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके फायदा क्या है? शेयरिंग करना चाहिए। ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट लाइन वो बोलते हैं कि आपका नाम पतित पावन तब सिद्ध होगा। चैतन्य महाप्रभु का आंसर बताता हूँ। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, जगह मध्य बोलते हैं, सॉरी रूप सनातन बोलते हैं, वामन हैया, बोलो चांद धरिते चाहे करे। क्या मीनिंग हुआ गौर प्रभु उसका? वामन हैया चांद धरी बारे, मतलब हाँ, मैं एक ड्वार्फ हो, चांद पकड़ने का प्रयास करें। ऐसे लिए हमारे लिए आपकी कृपा प्राप्त करने पर होप नहीं है, बट लॉर्ड चैतन्य द होप फॉर द होपलेस। जो निस्सहाय है, पापी है, गिरा हुआ है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी नहीं फॉलो कर पा रहा, अगर वो एक बार सच्चे दिल से बोलता है गौरंगा गौरंगा गौरंगा, भगवान गौरंग गोद में ले प्रभुपाद इतने दयालु हैं। चैतन्य महापुरुष से दयालु नित्यानंद प्रभु है, और उन दोनों से दयालु प्रभुपाद जी। हमारा इतना सौभाग्य हम इस्कॉन में आए, प्रभुपाद से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट। प्रभु जी मेरा इंट्रोड्यूस करा रहे थे, मैं प्रभुपाद से मिला, लेकिन वो एक्सटर्नल मिलना है, रियल मिलना आप सब कर रहे हो। जब आप प्रभुपाद की सेवा कर रहे हो यहाँ पर राधा रास बिहारी मंदिर में या जो भी मंदिर में है, जब प्रभुपाद की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि जो भी मैं सेमिनार क्लास लेता हूँ उसमें थोड़ा डोनेशन मांगता हूँ, आप लोग देंगे ना डोनेशन? सबको डर लग रहा है प्रभु जी कहाँ फंस गए अभी। आप सही में देंगे तो बोलो हरि बोल।
8वें स्कंद में लिखा है कोई दान देना है तो 3 बार बोलना चाहिए, हरि बोल। मैंने बताया नहीं और आप ऐसे ब्लैंक चेक साइन कर दिया, हो सकता है आपका पूरा अकाउंट हैक हो जाए। डोनेशन ये है प्रभुपाद जी के थ्रू। हर बार जैसे अभी जस्ट रथ यात्रा खत्म हुई, चतुर्मास से शुरू हो गया पूर्णिमा कल से, तो हर साल पूर्णिमा के चतुर्मास से शुरू होता है तो मिनिमम 1 माला या 2 माला बढ़ाएं। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है बोले प्रभु जी गुरु महाराज ने 16 बोला, आप ज्यादा बोल रहे हो, ये गुरु अपराध हो जाएगा। कोई गुरु ऐसा नहीं बोलते कि ज्यादा मत करो। कितने लोग दे सकते हैं? ट्राई करिए। आपने जो ट्राई किया 4 दिन किया, 1 दिन नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट डे कर लिया। और दूसरा है जो भी आप जब करते हो मिनिमम 16 माला और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ही 16 कर ले। ऐसा पॉसिबल है? माताओं के लिए कंसेशन है, माताओं को सुबह सुबह किचन में जाना पड़ता है तो 12 माला कर ले। लेकिन सब और क्या होगा ना, अगर आप ऐसे प्रथा से कनेक्ट करते हो ना, एक दिन आप लेट उठे तो ब्रेक जब करने में 9:30 10 बज गए, प्रसाद लेट हो गया, फिर अगले दिन अपने आप नींद जल्दी खुल जाएगी। प्रसाद से भी सहन नहीं होता। ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मैं भी जब यहाँ पहले जब करने आता था, मेरे को क्या पता था कि जब क्या होता है, लेकिन मेरे को एक डिवोटी बोले कि यहाँ पे प्रभुपाद जी के जो 2nd फ्लोर पे था, वहाँ पे एक उस समय श्री तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज जीबीसी थे 77 78। तो तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज समुद्र के किनारे चल रहे थे और उनको एक डीटीज मिली। मैंने बताया था कहानी, डीटी अपीयर्ड, कृष्ण डीटी, उनकी पूजा की, उसका नाम रखा दामोदर, फेक राधा रानी। तो उनके जो असिस्टेंट थे राधा दामोदर के अभिषेक करते थे और रबड़ी प्रसाद भोग लगा के रखते थे। तो होता यह था कि कोई भी डिवोटी रबड़ी और संदेश बाहर रखा जाता था और कोई चुराता नहीं था, थोड़ा 1 चम्मच लेके चले जाते। उस समय इस्कॉन बहुत अभी भी अच्छा है लेकिन उसमें बहुत कम लोग थे। तो मुझे मालूम पड़ा तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं ऐसे 3-4 चम्मच एक साथ खाने लगा। मैं छोटा था, अभी भी छोटा हूँ, उसमें उम्र में छोटा था। तो मैंने क्या किया, 3-4 एक डिवोटी ने ट्रिक यूज किया, बोले प्रभु जी आप कितनी माला करते हो? मैंने बोला मैं 4 करता हूँ। बोले ठीक है आप ऐसा करो, आप हर न 1 माला करके आओ, फिर 1 माला घूम के करके आओ, फिर 1 चम्मच खा सकते। तो मैं 5:15 से 7:15 ऐसे 1 माला घूम के करता था 2nd फ्लोर के ऊपर, और फिर 1 चम्मच जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ऐसे करते करते मेरा 16 माला हो गया। समहाउ ट्रिक करना है माइंड। ओके, तो लास्ट में चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम से दोनों को बोलते हैं, सुना सुना दबीर खास तुम्ही दुई भाई, बोलो मोरा पुरातन दास। आपको बंगाली के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है? जैसे इडली के साथ चटनी हो ज्यादा अच्छा लगता है। ट्राई करिए, एंड बंगाली इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। आपको 2-3 महीने में ही मास्टरी हो जाएगी। एटलीस्ट आप इतना होना चाहिए कि समझ में आ जाए, आप बोल नहीं भी सके समझ। तुम्ही दुई मोर पुरातन दास, इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, ये तो इटर्नल है। सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए। आज है ते दुहार नाम रूप सनातन। क्या बोले? आज से दैन्य छाड़ तुम्हारा दैन्य फाटे मोर मना। क्या मीनिंग हुआ? अपनी नम्रता को त्याग दो। आपकी नम्रता को देखकर मेरा मन फट रहा है। और फिर इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप अभी अपनी ड्यूटीज को करो। बहुत सारे कहानियां बाद में बताएंगे, लेकिन 5 मिनट में सनातन गोस्वामी बाद में चैतन्य महाप्रभु को, एक्चुअली वो नवाब की नौकरी छोड़ना चाहते थे। रूप गोस्वामी नौकरी छोड़ दी, सनातन नौकरी छोड़ने के लिए गए तो उनको जेल में डाल दिया। 17 महीने वो जेल में थे, अभी भी वो जेल है राम के दिन। मतलब भगवान के प्योर डिवोटीज को भी जेल में जाना पड़ता है। भगवान इतने पावरफुल है, राधा रास बिहारी, उन्होंने क्यों नहीं उनको जेल से मुक्त कर दिया? भगवान दिखाना चाहते मेरे भक्त क्या सहन करते। फिर रूप गोस्वामी उनको पैसे भेजे, उनके अकाउंट में NFT ट्रांसफर किया। उन्होंने जेल के सेक्रेटरी को थोड़ा क्या बोलते हैं हाथ गर्म किए उसके, और वो फिर जेल से भागे।
और फिर चैतन्य महाप्रभु को कहाँ मिले? बनारस में। तो वहाँ पर महाप्रभु ने उनको गले लगाया और 2 महीने तक उपदेश किया। चैतन्य चरितामृत के 5 अध्याय हैं सनातन शिक्षा, और उसमें बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, फिर कभी हम डिस्कस करें। सनातन गोस्वामी को बोला कि आप अभी ये ज्ञान लेके वृंदावन में जाओ, वहाँ पे प्रीचिंग सेंटर खोलो। सनातन रूप गोस्वामी करने लगे। सनातन गोस्वामी जो है, जगदीश आपके मोबाइल से लॉग इन करना, थोड़ा इसका बैटरी खत्म हो गई। आपके पास पासवर्ड है ना, उसका ये लिंक है 506, ठीक है, ट्राई करो, नहीं तो यू कैन सी जूम मैसेज आते हैं ना, उसमें तो उसमें लिंक होता है, आपके से ठीक है, इनसे करिए। मैं जस्ट स्पीक 5 मिनट्स मोर, क्योंकि मेरे को लेक्चर देने के बाद राधा गोपीनाथ मंदिर जाना है चौपाटी, और कल मंगल आरती, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, कल ब्रह्मोत्सव है, डीटीज का इंस्टॉलेशन। बट कंक्लूजन में सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं, फिर राधा मदन मोहन डीटीज उनको, मदन मोहन डीटीज की सेवा करते हैं। मदन मोहन बोलते हैं कि भगवान, सनातन गोस्वामी बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है सेवा के लिए, खाली कुछ बाटी है। भगवान बोले जो भी है चलेगा, तो बिना नमक के रोटी देते थे। बोले इसका स्पॉटलाइट करनी, तो बिना नमक के रोटी देते थे। तो उन्होंने फिर देखा, एक दिन भगवान बोले सनातन आप रोज तो रोटी खिलाते हो, थोड़ा नमक भी दिया करो। आप नमक मांगोगे, शक्कर मांगोगे, हाँ, कोई हमारा ये आश्रम है, कोई गोविंदास नहीं चल रहा। फिर भगवान ने अरेंज किया कि एक व्यापारी था, उसकी नौका फंस गई, नमक बहुत सारा था, और उसने फिर मंदिर स्थापना की मदन। इतने सारे स्टोरी। बाद में जगन्नाथपुरी में भी सनातन गोस्वामी चैतन्य प्रभु को मिले, तब उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य बोला, जिसको एंड करके मैं 5 मिनट कीर्तन करेंगे, तो 9 o'clock वी कैन एंड एवरीथिंग। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कभी भी ना वीडियो ऑफ मत करना, एक निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन मतलब सब प्रकार के भक्ति के 64 अंग में सबसे बेस्ट क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंसियरली चैंटिंग, तो यही मेरा, बाकी सब मैंने लेक्चर में दिया, वो भूल भी जाए कोई बात नहीं, तो यही याद रखना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, ऑल द आइटम्स ऑफ भक्ति चैंटिंग इज मोस्ट। जैसे जैसे एज बढ़ते एक माला बढ़ाना बहुत अच्छा है, सुबह के समय करें। अब लोग कई होते चैंट विद ग्रेट अटेंशन, हर एक मोती पे नाम को याद करते हुए, फेथ श्रद्धा के साथ, एंड विद ह्यूमिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है तृणादपि समीचे तरोरपि सहिष्णुना। अपने आप को घास के तिनके से भी छोटा मानना। घास के तिनके पे लोग पैर देते हैं, पेशाब करते हैं, थूक देते हैं, कुछ नहीं। पेड़ इतना सहनशील होता है, जो उसको मारने आए, काटने आए, उसको छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, और सूखने पे भी जल मांगते हैं। और अमानीना, सबको मान देना, कोई इच्छा नहीं करना। कभी कहते हैं हम मान देते हैं, वो मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, अगली बार मैं भी दे दूँ। ये क्वालिटीज कैन एस्पायर। जस्ट वन क्वेश्चन अगर कोई होगा तो। एग्जैक्टली 9 बज गए, कितने 2 मिनट है ना, 3 मिनट है। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? यस माता जी। माता जी पूछ रहे हैं कि जब यहाँ पे हमको उत्साह बहुत है मंदिर में, घर में जाते हैं तो उत्साह कम हो जाता है, कैसे बनाए रखें? आप घर जाओ ही मत, यहीं रहो। ये भी आपका घर है, राधा रस बिहारी हमारे मम्मी पापा हैं। अगर आप जाते भी हो, राधा रस बिहारी को आप अपने साथ लेके जाओ। अगर आप चैंटिंग अच्छी तरह से कर रहे हो, तो जहाँ भी आप हो, वो राधा रस बिहारी आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण वहीं पर है जहाँ पर नाम कीर्तन है।
लेकिन हमारे कंडीशन लेवल पे हमको मालूम नहीं होता, इसलिए पीरियोडिकली हियरिंग चैंटिंग जरूरी है। मोबाइल बैटरी कितना भी अच्छा हो, सैमसंग हो, रियलमी हो, फॉल्समी हो, सब हो जब तक कोई चार्जिंग नहीं करोगे तो मोबाइल से कोई काम नहीं करेगा। आईफोन भी हो, प्रो मैक्स, i25 प्रो मैक्स नया आने वाला है, मालूम है आपको? उसको प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। तो वो भी आपको मिल जाए, लेकिन जब तक आप चार्जिंग नहीं करोगे तो कोई फोन नहीं चलेगा। कितने भी आप सीनियर हो, एडवांस्ड हो, प्रभु जी हो, माता जी हो, जीबीसी हो, अगर आप भक्तों के संग में नहीं रहोगे तो आप कमजोर हो। कॉन्स्टेंटली ये जो फ्राइडे सैटरडे प्रोग्राम है, ये मैं नरोत्तम प्रभु को प्रसाद से बता रहा था कि बहुत अच्छा आइडिया है। टेम्पल में जो इतने सारे भीड़ भाड़ में आया राम गया राम कोई कौन सुना, ऐसे जो कलेक्टिव ग्रुप बना के अलग अलग, कभी मैं फ्राइडे का भी प्रोग्राम मिला था मराठी का, मराठी भी मैं हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश में हिंदी में बोलता हूँ। ऐसे ही कार्यक्रम बहुत हेल्पफुल है, पर जरूरी नहीं है कोई। प्रभु तो उड़ीसा से, हल्दर महाराज बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, वो उड़ीसा से हैं, लेकिन हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, कोई भी जगह से। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना। आज मुझे बहुत डोनेशन मिला। और एक चीज है, कितने भक्त हैं जो 16 माला कर रहे हैं यहाँ पे, और कितने जो 16 नहीं कर रहे लेकिन 2, 4, 8 कर रहे हैं। उन सब से रिक्वेस्ट है जो 16 नहीं कर रहे, कम से कम एक माला बढ़ाएं, आज से बढ़ा सकते हैं। जैसे आप कितना कर रहे हैं, 8, तो 2 बढ़ा सकते हैं, इवन नंबर ज्यादा अच्छे। माताओं में कौन है जो 16 नहीं कर रहे लेकिन कितना कर रहे हैं, 8। कितना करना चाहते हैं आप, 16 ही कर लो, नहीं? अभी वैष्णव ड्रेस में इतना अच्छा तिलक है, ट्राई करिए। एक्चुअली साइकोलॉजिकल होता है, हमें लगता है अरे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बच्चे को जब स्विमिंग सिखाना होता है ना, तो अगर खाली वो देखते देखते हाउ टू लर्न स्विमिंग ऐसे पढ़ के कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली उसको हाथ चलाना, नहीं तो हाउ टू लर्न स्विमिंग लेके पानी में देख रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। जस्ट जंप, चैंटिंग करो, फीडबैक में हाथ डालो, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक अभी 30 सेकंड्स बचे हैं, ब्रह्मा जी के 30 सेकंड। यस माता, अब इतना ध्यान से सुनते हैं, आई फील वेरी इंस्पायर्ड टू। बोलिए, हाँ बोलिए माता जी। नींद आती है, 2 कारण हो सकते हैं। एक तो होता है कि रात को आपको नींद ठीक से नहीं हो, 6 घंटे मिनिमम होना चाहिए सबको, और जनरली 6.5 घंटे तक भी अलाउड दिन में आधा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको भगवान के नाम का महत्व याद नहीं रहता। आप कभी तिरुपति गए हैं दर्शन के लिए? तिरुपति में दर्शन कितने मिनट के लिए होता है? 15 मिनट, 15 सेकेंड, जरगंडी जरगंडी पो पो बनी बनी बनी, तो आधे मिनट के भी नहीं होता, और हम लोग वेट करते हैं उसके लिए 6 घंटे। नेट देखें, नीचे से ऊपर जाने में 1.5 घंटा, लाइन में खड़े रहो, तो लाइन पकड़ने में आधा घंटा जाता है, लाइन इतनी दूर होती है, और दर्शन तक 15 सेकेंड। तो जब आप हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं, बालाजी, रंगनाथ जी, गोपीनाथ जी, रास बिहारी जी, गौर निताय, नरसिंह भगवान, वराह, कूर्म, मत्स्य, सब हरे कृष्णा मंत्र। अगर ये मालूम होगा तब कितने अटेंटिव लोग। मान लो आपके आदरणीय सन्यासी गुरु महाराज हैं, वो आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है आपको नींद आ जाएगी? धन्यवाद गुरु महाराज। या कोई टेम्पल में कोई इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन या लीडर आते हैं, जैसे जो कोई मिनिस्टर आते हैं, तो कितना लोग अटेंटिव रहते हैं, अच्छा इंप्रेशन। कृष्ण इज पर्सनली अपियरिंग, राधा और कृष्ण आ रहे हैं। राधा रासबेरी डीटीज और महामंत्र में अंतर नहीं है, आपको मालूम होगा तो नींद नहीं आएगी। और फिर भी आ रही है तो आप फिर चल के करिए, चल के भी नहीं, डांस करके करिए, कोई बात नहीं। सम और अदर वी हैव टू पुश, कीप अवेक। क्या बात है, प्रभु जी प्रश्न नहीं पूछ रहे क्या? प्रभु जी को कोई प्रश्न है? यस प्रभु। वैष्णव अपराध ना हो, इधर इधर मैं रिपीट कर रहा हूँ। बेस्ट है कि ना किसी को जज करने का प्रयास मत करो। मैं भी कभी जज करता हूँ ना, ये डिवोटी अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो टेम्पल से ये टेम्पल है, इसको डिसाइपल है, अमीर है, गरीब है, मटेरियल
मटेरियल जजमेंट करने से जो है फिर अपराध होता है। हाँ, ये कृष्ण का दास है बस, इसमें दोष भी हो, ज़्यादा महाप्रसाद खाता है कोई बात नहीं, प्रोग्राम में तो आ रहे हैं ना, लेट आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। अगर आप मैनेजर हो तो आपको करेक्ट करना आपका कर्तव्य है, नहीं तो ज़्यादा अच्छा ही देखो। इसलिए अपराध, सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध है। धाम में भी, धाम में रह रहे हैं तो पंडे को देखते ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, कर रहे हैं, धाम में रह रहे हैं, भगवान ठीक करेंगे, राधा रानी देख लेंगे। वी शुड बी सेफ। Just last question. Guruji, while chanting Hare Krishna Mahamantra, mind keeps flickering. It doesn't really focusing becomes difficult at times, even while doing Surah Bhagat. So there's a solutions are very simple. प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमारा मन भागता है जबकि समय दूसरे विचार आते हैं। आप में से और कोई है जो इसको होता है? सो यू आर इन गुड गुड कंपनी। हमारे इस्कॉन यूनाइटेड। प्रभु जी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यस दिस विल हैपन, इट इज अ टग ऑफ वॉर। जब करना मतलब रस्सी कैसे खींचते हैं ऐसे, कभी कभी इधर आएगा कभी उधर आएगा। और प्रभु जी बोलते हैं डोंट गिव अप चैंटिंग, इन द एंड यू विल बी विक्टोरियस। अंत में आप विजयी होगे। बस रस्सी गेम को छोड़ना नहीं, जहां भी मन जाए उसको भगवान के नाम में लगाना। हरे कृष्ण। व्हाट विल हेल्प यू, द सीक्रेट व्हिच इज देयर इन प्रभुपाद्स बुक्स, ये जब करते समय चैतन्य महाप्रभु का फोटो सामने रखो, पंचतत्व का या गौर निताई का, और जैसे आप टच कर रहे हो माला को तो हर एक मोती पे ऐसा सोचो कि चैतन्य महाप्रभु के चरण को स्पर्श करें। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हर एक माला की शुरुआत में पंचतत्व मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। ठीक है। Yes, last question. It's one of the best groups I have seen in my life, very sincere. And I congratulate Narottam Priya who has worked so hard to develop this congregation. Almost last, how many, 7, 8 years? 2012? 11 years, 2012 say programs. Let us all thank Narottam Priya Prabhu and his assisting devotees. Hari Bol. Yes, Mataji. Bhakti Shastri. There is no hard and fast rule for Bhakti Shastri. I am not myself, honestly, I am not completed Bhakti Shastri, I am not qualified. But it's always good to repeat things periodically, important points. There is essence and there is details. So try to focus on the essence. एक होता है इम्पोर्टेंट चीजें और डिटेल है। तो जो हरि नाम है वो एसेंस है, डिटेल भी कभी कभी डिस्कस होना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद के शास्त्र है वो भी एसेंस। So one must that we can discuss more with those devotees who are in the field of teaching. Ultimately, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तम जातुच्य, सब पूरे भक्ति शास्त्र के एसेंस है, हमेशा भगवान को याद करें। समटाइम्स क्या होता है, हम शास्त्र पढ़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। एग्जाम भी पास कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। जैसे अभी किसी को अगर मलेरिया हो गया तो क्या होता है कि मलेरिया हो गया और रिक्शा वाला इसको मालूम नहीं, बोलते कोई दिन दवाई ले लिया ठीक हो जाता है। लेकिन एक फार्मासिस्ट है, वो बोला कि आपको दवाई लेनी होगी, तो बोला कोई दिन क्यों ऐसे, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका डीएनए क्या है और कितना गोल लेना चाहिए, और रिसर्च करता रहता है 1 साल के लिए और मृत्यु हो जाती है। तो टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी इतना नहीं, मतलब वर्किंग नॉलेज जरूरी है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है हरि नाम, क्योंकि वेदे च रामायण चैव इतिहास, 4 वेद 18 पुराण रामायण सब ये महामंत्र में है, ये 2 अक्षर में, हरि हरि। Just chant Hari, no more worry. So we'll just have 5 minutes kirtan. बैठ के या खड़े होके? खड़े होके हम वोट लेते हैं, कितने लोग बैठ के करना चाहते हैं, कितने लोग खड़े होके करना चाहते हैं, कितने लोग नहीं चाहते हैं।
5 minutes we can have. We can make small circle, maybe two, three circle, 3 circle for Mataji and 2 for Prabhuji. Time is less. I have to leave in 10 minutes. By 9:30 I should be in the car. तो कार का सामान कार कहाँ पे है उधर ही गुरुकुल